नमस्कार, एक बार फिर आप स्वदेश न्यूज पर बातें सितारों की हैं देख रहे हैं। बातें सितारों की में हर रोज हम आपको सितारों की नगरी में लेकर चलते हैं और अलग अलग सितारों से आपको मिलवाते हैं। लेकिन आज जो अभिनेत्री है उन्होंने काफी सारी फिल्में की है, काफी सारी वेब सीरीज की है, सीरियल्स में भी वे नजर आई है। उनकी फिल्मों की यदि बात करें तो महाराज फिल्म में भी हमें वे नजर आई हैं। चलिए उनकी फिल्मों के बारे में, सीरियल्स के बारे में, वेब सीरीज के बारे में, सभी के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन पहले नाम बता देते हैं। वो है छोटे पर्दे और बड़े पर्दे की जानी मानी अभिनेत्री गरिमा अग्रवाल, जिन्होंने वेब सीरीज की है चाचा विधायक है हमारे। और सीरियल की बात करें तो इश्कबाज सीरियल, इश्क सुभान अल्लाह सीरियल, जात ना पूछो प्रेम की, ऐसे सीरियल्स में गरिमा अग्रवाल हमें दिखाई दी हैं। उनके फिल्मों की यदि बात करें तो महाराज फिल्म में वे नजर आई है। वहीं बात करें तो और भी कई ऐसी फिल्में हैं जो उन्होंने की है। चलिए सीधे आपको उन्हीं से मिलवाते हैं, छोटे पर्दे की जानी मानी अभिनेत्री गरिमा अग्रवाल से, जिन्होंने कई फिल्में की है, वेब सीरीज की है, छोटे पर्दे पर भी खूब काम किया है। और बात करें तो क्रिमिनल जस्टिस जो काफ़ी फेमस हुई थी वेब सीरीज, उसमें भी हमें गरिमा अग्रवाल दिखाई दी है। मैम बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ पर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको बहुत सारी वेब सीरीज, मूवीज, सीरियल्स में देखा है। Thank you so much. Thank you, and I'm really indebted to Swadesh News. मैम बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि आज बातें सितारों की में आप हमारे साथ हैं। लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी, जो सिचुएशन अभी चल रही है, पैंडेमिक सिचुएशन, उसमें गरिमा जी अपने दर्शकों को, अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, बहुत बुरी स्थिति से हम सभी उभर कर अभी अभी जस्ट बाहर आए हैं, और बातें चल रही हैं कि अभी थर्ड वेव भी, जो कि सितंबर में एक्सपेक्ट हो रही थी आने के लिए, वो अभी अगस्त में ही आ जाने वाली है। तो मेरा सभी से यह अनुरोध है आपके चैनल के थ्रू कि प्लीज जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं कोविड से रिलेटेड, उनको अगर आप 100% फॉलो कर रहे थे तो उसे 100 ही रखिए, उसमें जरा सी भी कमी मत कीजिए, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वी ऑल आर इन रिस्क जोन फॉर द थर्ड वेव। तो मास्क जरूर पहनिए, हैंड सैनिटाइज करते रहिए, और इस चीज पर मत जाइए। जैसा कि मैं बाहर देखती हूँ कि काफी लोगों ने भी मास्क उतार दिए हैं, बार बार हाथ धोने की जो आदत थी उसको छोड़ दिया है। उसमें से हमें कुछ भी स्किप नहीं करना, सब कुछ फॉलो करना है। और अभी और ज्यादा जरूरत है क्योंकि अनलॉक हो चुका है, तो अभी हमें कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी सिटी के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए। आखिर हम सब इतना तो कर ही सकते हैं। और एक दूसरे को मोटिवेट भी करें कि अभी कोविड गया नहीं है, तो डोंट बी केयरलेस, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मोटिवेट के साथ में इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमने एक चीज़ देखी है कि बहुत कुछ सीखा है हमने इससे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं कर पाते थे, फ्री नहीं रह पाते थे, लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जो हम नहीं कर पा रहे थे। जैसे पॉजिटिव रहना हमने सीखा है, फिट रहना सीखा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो गरिमा जी की यदि बात करें तो मैम इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपने क्या कुछ सीखा? क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम्स हमने फेस की, वहीं दूसरी चीज हमने बहुत कुछ सीखा भी है इससे। ट्रू, कोविड ने सभी को बहुत कुछ सिखाया है। और अगर फिटनेस की बात की जाए तो ऑब्वियसली सबने रिसर्च किया, और कहीं ना कहीं हम लोग अपरूटेड रहे हैं अपने आयुर्वेदा से, जो कि हम कहीं भूल गए थे। हालांकि मैं अपनी बात करूं तो मैं तो बचपन से ही बिल्कुल आयुर्वेद के साथ जीने वालों में से हूँ। मैं सब आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मुझे भी कोविड के समय में बहुत सारी चीजों का पता चला, जैसे कि हम अश्वगंधा, गिलोय, इन सब चीजों को हमें रेगुलर कंज्यूम करना है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हमने लाइफस्टाइल सीखा कि हेल्थ को मेंटेन करना कोई एक दिन, 2 दिन, 1 महीने की बात नहीं है। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो थ्रू आउट हमें अपने योगासन पर, प्राणायाम पर, वर्कआउट पर, जो भी आपका डेली वर्कआउट रूटीन है, वो सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। हमें किस तरह की डाइट लेनी है, क्या नींद हमारी होनी चाहिए, वो सब कुछ हमें कोविड ने सिखाया है। हालांकि बहुत सारी मिसहैपनिंग हुई, उन सभी के लिए मैं श्रद्धांजलि देती हूँ, लेकिन अभी भी अगर हम लोग नहीं समझे, कोविड ने जो हमें सिखाया कि आपको रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, तो उसे ऐसे ना लें कि जब तक कोविड है वो तब तक ही करना है। उसको हम लोगों को अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए उतार लेना चाहिए। केवल कोविड की ही बात नहीं है, ताकि हम सब तरह के इन्फेक्शन से, बीमारियों से बचकर रह सकें, दूर रह सकें, और हम सब साथ मिलकर
किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं अगर हम सारे नियमों का पालन करें, अपने डेली रूटीन में वर्कआउट को जरूर शामिल करें और अपनी डाइट का पूरा पूरा ख्याल रखें। लेकिन तो मैम मैंने भी चूंकि ऐसी बहुत आपकी सारी बात चीजें। करें, एक कलाकार की जी। यदि बात करें तो आप लोग की शूटिंग्स 12 आवर्स की रहती है, तो ऐसे में गरिमा जी अपने लिए टाइम कैसे निकाल पाती है? मैंने बचपन में ऐसा सुना था, बिजी पर्सन हैज टाइम फॉर एवरीथिंग। तो वही चीज मैं देखती हूँ कि अभी ऐसा लगने लगा है क्योंकि वर्कआउट डेली रूटीन में इस तरह से शामिल हो गया है कि सुबह की शुरुआत वर्कआउट से अगर नहीं हो पाती इन केस, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या एक अधूरापन सा है। तो शूटिंग चाहे 12 आवर्स की हो, 14 आवर्स की भी कभी कभी हो जाती है जब हम लोग आउटडोर में शूट करते हैं। तो बस इतना चेंज आता है कि वैसे मैं रोज सुबह 4:30 बजे उठ के 5 बजे से वर्कआउट करती हूँ, लेकिन अगर मेरा शूट अर्ली मॉर्निंग होता है तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं शूटिंग के बीच में जो शॉट्स के बीच में टाइम मिलता है, देन आई डू माई वर्कआउट इन माई वेनिटी और इन माई मेकअप रूम। और शायद सभी एक्टर्स ऐसा ही करते हैं क्योंकि हम वर्कआउट को किसी भी कॉस्ट पर स्किप नहीं कर सकते। तो वेनिटी में प्राणायाम भी आराम से होता है और वर्कआउट, इंडोर वर्कआउट भी हम लोग क्या उस दौरान करते हैं जब शॉर्ट्स के बीच में टाइम मिलता है। क्या बात है मैम। मैम बहुत सारे सीरियल्स आपने किए हैं, फिल्में की है, वेब सीरीज की है, जो कि वेब सीरीज का दौर है, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेकर चलूंगी जहां गरिमा जी ने ये सोचा था कि मुझे एक्टिंग करनी है। कैसे आप इस फील्ड में आई, कौन सा वो पहला शॉट था? क्योंकि कहते हैं ना, पहली चीज हमेशा याद रहती है। ट्रू ट्रू। 2015 की बात है। मैं एक्चुअली आपको बता दूं कि मैं बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन आई बिलोंग टू यूपी, और यूपी में जिस समय में मैं छोटी थी तो एक अपॉर्चुनिटी आई थी, रेडियो का टीवीसी था, उसके लिए अपॉर्चुनिटी आई थी। तो मैंने पापा को बोला था कि मुझे जाना है एक्टिंग फील्ड में एंड आई लव टू डू इट। स्कूल के थ्रू सिलेक्शन हुआ था, बट दैट टाइम माय फादर रिफ्यूज कि अभी मेरठ से मुंबई जाना एंड नॉट पॉसिबल फॉर द फैमिली एंड ऑल। तो मैंने उस आइडिया को स्किप तो कर दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कला अगर आपके अंदर है तो वो आपको पिंच करती रहेगी। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद मैं उसको इग्नोर कर रही थी लेकिन कर नहीं पाई। तो मैंने क्या किया, मैं अपने स्कूल लेवल पर, देन कॉलेज लेवल पर, देन सिटी एंड स्टेट लेवल पर काफी एक्टिव थी, सभी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी और बहुत सारे मीडिया करवाते रहते हैं इवेंट्स एंड ऑल, तो सब में एक्टिव रहती थी। देन आई कंप्लीटेड माय एजुकेशन एंड लाइफ वेंट ऑन, मैरिज हो गई देन ऑल्सो। तो ऐसी कुछ बात चल रही थी, बैठ के फैमिली में डिस्कशन चल रहा था। देन आई वाज जस्ट डिस्कसिंग कि मैं तो बचपन में एक्ट्रेस बनना चाहती थी, उसके बावजूद मैंने साइंस के थ्रू स्टडी की क्योंकि माय फादर वांटेड मी टू बी एन इंजीनियर। तो मैंने अपने सपने को उठाकर एक तरफ रख के और उस ट्रैक पर चलना शुरू किया जो मेरे पापा चाहते थे। एंड आई वाज ऑलवेज वेरी ओबीडिएंट चाइल्ड। दैट वेरी मोमेंट माय हस्बैंड एंड बोथ माय सन्स मोटिवेटेड मी कि ठीक है मम्मी, अभी नाना ने जो कहा था दैट्स फाइन, अभी उनके लिए आपने स्टडी किया साइंस में एंड ऑल, सब कुछ किया, बट नाउ वी आर विद यू, सो व्हाई डोंट यू ट्राई विद द ऑडिशंस एंड ऑल। तो इस तरह से मुझे मोटिवेशन मिला, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिला, बच्चों का सपोर्ट मिला एंड नाना का, मीन्स मेरे फादर का भी सपोर्ट मिला कि कोई बात नहीं, नाउ यू आर इंटेलिजेंट इनफ और फैमिली साथ में है तो कोई इशू नहीं है। देन आई स्टार्टेड विद माई ऑडिशन एंड फर्स्ट फिल्म मुझे अपने ऑडिशन के थ्रू मिली साको 363। हालांकि वो रिलीज नहीं हो पाई, उसके आगे मेरी काफी सारी फिल्में रिलीज हुई हैं, बट वहां से मुझे लगा कि यस आई कैन डू इट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माँ मुंबा देवी, आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। इस एक ही जीवन में, पहले जब मैं स्टूडेंट थी, अपने सपने को एक तरफ रखने के बाद आई वेंट इनटू टीचिंग। मैंने टीचिंग प्रोफेशन में 11 साल बिताए। देन मैंने अपने स्कूल्स की चेन स्टार्ट की अलॉन्ग विद माय हस्बैंड। हम लोगों की स्कूल्स हैं एम इंटरनेशनल एकेडमी के नाम से, एंड उसको भी मैनेज किया। और उसके साथ साथ जो मेरा बचपन का पैशन था, सपना था, फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, तो वो भी इसी एक जिंदगी में मुझे पूरा करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड एंड माय फैमिली। अच्छा मैम, बात करें तो आपने पहली ऑडिशन के दौरान फिल्म की जो कि रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद कौन सा वो सीरियल या कौन सी वो फिल्म मिली जिसके बाद असल में लोगों ने कहा कि हाँ, गरिमा जी ने अपना सपना पूरा कर लिया और फाइनली वो फिल्मों में और सीरियल में नजर आने लगी? यानी कि पहला सीरियल आपका कौन सा था, या फिल्म की बात करें तो? जी जी, व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर साको 363 तो मेरे पास एक और फिल्म के लिए ऑडिशन आया।
एंड दैट फिल्म वाज हसीना. माय फर्स्ट रिलीज फिल्म इज हसीना. तो उसके लिए भी मैंने वहीं से शूट के बीच में से ही अपना ऑडिशन भेजा और फिर डायरेक्टर से बात हुई फॉर द कैरेक्टर एंड ऑल, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ. फिर हसीना फिल्म शूट हुई और मेरी फिल्म रिलीज हुई. पहले मैंने फिल्म सीखी है, हसीना आई, तो हसीना के बाद मुझे एज अ लीड फिल्म करने का मौका मिला. हसीना वाज रिलीज इन 2018. उसके बाद फिर मुझे वहीं से नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली रिस्क नामा के लिए, एंड उसमें मैंने लीड प्ले किया है. तो फिर वो चेंज सिस्टम बनता गया. पहले हसीना रिलीज हुई, देन रिस्क नामा केम, उसके बाद मुझे तेज फिल्म मिली, वो रिलीज हो चुकी है. एंड जब ये तीनों फिल्म मेरी रिलीज हो गई, उसके बाद आई गॉट द अपॉर्चुनिटी इनटू टेलीविजन फॉर कंटिन्यूटी शो, इश्कबाज फॉर स्टार प्लस शो, देन इश्क सुभान अल्लाह फॉर जी टीवी, एंड जागता पूछो प्रेम की NTV. इस तरह से फिर ये टीवी की यात्रा चली, और उनके बाद फिर वेब सीरीज का दौर शुरू हो चुका था तब तक. तो उसके बाद फिर मैंने वेब सीरीज की, और अभी रिसेंटली मेरी वेब सीरीज जो कि बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है, उसके लिए मैं सबका थैंक्स पे करना चाहती हूँ टू ऑल द पीपल हु आर लविंग इट. शुक्ला द टाइगर लास्ट मंथ से रिलीज हुई है MX प्लेयर पर. तो वैसे ये चेंज प्रोसेस शुरू हो गया. क्या बात है मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू वेब सीरीज. क्योंकि दर्शक ऐसे किरदारों को हमेशा देखना चाहेंगे. हमने आपको चाचा विधायक हमारे में भी देखा है. मैम मैं चाहूंगी उसके बारे में आप थोड़ी सी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि काफी अच्छी वेब सीरीज है वो. या अमेज़न पर रिलीज हुई है, चाचा विधायक है हमारे. और मैं बस सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि कहीं जो लोग अपकमिंग एक्टर्स हैं, जो बच्चे एक्टिंग में आना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी शॉर्ट प्रोसेस. और मुझे आज भी वो समय याद है जब मेरे पास कॉल आया था चाचा विधायक के ऑडिशन के लिए. तो उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया था कि आपका जो कैरेक्टर है, यू आर गोइंग टू प्ले अ विडो लेडी. उसमें एक विडो लेडी का कैरेक्टर मैंने प्ले किया है. एंड तो घर से ही जैसे मुझे कल ऑडिशन देना है, ऑडिशन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि जब आप सेट पर होते हैं तो उस समय तो आपको वो एनवायरनमेंट मिलता है, आपका को एक्टर होता है जो आपको बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि वो सामने से अपना किरदार निभा रहा है. तो हम लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑडिशन, उस टाइम पर पूरा हमें अपनी सोल पोर करनी होती है. तो मुझे कैरेक्टर ब्रीफ दिया गया, यू आर गोइंग टू प्ले अ विडो लेडी. एंड मैंने एक दिन लगाया पूरा सोचने में. मैं अपनी तारीफ बिल्कुल नहीं कर रही हूँ. आई एम रियली ब्लेस्ड दैट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी फॉर चाचा विधायक हैं हमारे. बट या आई रिमेम्बर आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो मैंने फिर ऑब्जर्व किया कि ठीक है, शायद बालों में मुझे तेल लगाकर, और मतलब कितना सिंपल मैं दिख सकती हूँ, और उसको बिल्कुल बालों को चिपका कर सेंटर पार्टिंग एंड चिपका कर, एंड वो बेचारी वाले लुक के लिए, या मैंने वो अंडर आई किया एंड ऑल सब कुछ किया. और डलेस्ट वन साड़ी जो मेरी थी वो मैंने वेयर करके आई वेंट फॉर ऑडिशन. एंड वो ऑडिशन मैंने दिया, और वो ऐसा हुआ था कि बाकी तो अपडेट्स बाद में आते हैं, वो एट द मोमेंट वहीं पर फाइनल हो गया था जब मैंने ऑडिशन दिया था. क्या बात है. तो आई एम ब्लेस्ड दैट वे. बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऑडिशन की प्रिपरेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. बिल्कुल मैम, फिल्में भी आपने बहुत सारी की है. महाराज फिल्म की बात करें, सर्कस की बात करें, अच्छा इतनी सारी फिल्मों में सबसे अच्छा रोल आपका कौन सा रहा, और आपको लगा हो कि हाँ ये रोल मेरा परफेक्ट था और बहुत जुड़ा हुआ हो आपसे, क्योंकि फिल्मों की यदि बात करें तो? या महाराज में मेरा जो कैरेक्टर है वो एक डिवोटी मदर का है. और सच कहूँ तो यशराज की जो ये आने वाली फिल्म है महाराज, मुझे नहीं पता था कि मेरा 2 कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन हुआ था. एक सिंपल मदर था और एक डिवोटी मदर थी. मतलब डिवोटी मदर का मतलब हो गया कि वो बहुत पूजा पाठी है, बहुत रिलीजियस सॉर्ट ऑफ सोल है, राइट. तो जब मेरा सिलेक्शन इस कैरेक्टर के लिए हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि ये वो किरदार है जो मैं निभाना चाहती थी, क्योंकि बेसिकली बचपन से मैं रियल में भी वैसी ही हूँ. मेरे दिन की शुरुआत और मेरे जो शाम का बिस्तर पे जाने से पहले जो मोमेंट होता है वो भगवान के नाम से ही शुरू होता है, भगवान के नाम से ही खत्म होता है. आई एम वेरी रिलीजियस काइंड ऑफ. सो आई वाज वेरी हैप्पी कि इसमें तो मुझे अलग से कुछ एक्टिंग नहीं करना है, जो मैं हूँ वही मुझे करने के लिए मिल रहा है. तो वो मुझे लगता है कि मैं गरिमा ही दिखने वाली हूँ उसमें. आई प्लेड द कैरेक्टर व्हाट आई एम. बट मैम आप आपके ज्यादातर किरदारों की बात करें तो आपको माँ का रोल प्ले करने को काफी मिला है. सीरियल्स की भी यदि बात करें, हम फिल्मों की बात करें, वेब सीरीज की बात करें, तो कितनी खुशी मिलती है इस रोल को करने में. सच कहूँ तो ये कैरेक्टर ही मेरे दिल के बहुत करीब है.
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फिल्म तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक उसमें फैमिली नहीं हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फैमिली, एंड फैमिली में भी माँ, क्योंकि वास्तविकता में भी जो बच्चे होते हैं वो मदर से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। और मदर कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें आपको एक्टिंग के सारे फ्लेवर्स प्ले करने के लिए मिलते हैं। उसमें इमोशन भी है, उसमें हैप्पीनेस भी है, प्लेजर है, सॉरो भी है, थॉटफुलनेस भी है अपने बच्चों के लिए। तो हर तरह की कनेक्टिविटी बच्चों के साथ में भी है, फैमिली के साथ में है। तो आई एंजॉय टू डू मदर कैरेक्टर्स। और लेकिन मुझे मदर के जो कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए मिले उसमें भी वेरिएशंस हैं। लाइक जब मैं कर रही थी एनटीवी का शो जात ना पूछो प्रेम की, तो उसमें जो मदर थी वो थोड़ा नेगेटिव जोन में थी। मैम मैं वही पूछने She वाली was- थी कि एक मदर जो होती है जो फैमिली के साथ रहती है और एक मदर जो होती है जो नेगेटिव, हमने आपको बहुत सारे सीरियल्स में कहीं न कहीं नेगेटिव किरदार करते हुए भी देखा है। मैं जानना चाहूंगी कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैसे हो पाता है, क्योंकि माँ को तो हमने पॉजिटिव रूप में ही देखा है। जी जी, नहीं अभी भी ये जो मैं बात कर रही हूँ जात ना पूछो प्रेम की, उसमें भी मदर इज पॉजिटिव फॉर हर सन, बट शी इज नेगेटिव। वो नेगेटिव नहीं है एक्चुअली, दैट इज ग्रे शेड। वो बहुत ज्यादा पॉजेसिव है अपने बेटे को लेकर, कि मेरे बेटे की जिंदगी में जो लड़की आएगी वो उसको उतना ही प्यार करेगी जितना मैं प्यार कर रही हूँ। इस तरह का फ्लेवर था उसमें। और शुक्ला द टाइगर में जो मदर मैंने प्ले किया है, शी इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द फैमिली एंड वेरी पॉजिटिव वन। तो मोस्टली मुझे पॉजिटिव कैरेक्टर्स ही प्ले करने के लिए मिले हैं। बहुत सारे नेगेटिव रोल्स ऑफर हुए हैं, तो मैंने अभी तक जो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है वो जात ना पूछो प्रेम की में किया है। बट शी इज नेगेटिव फॉर एवरीवन एल्स एक्सेप्ट हर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए वो सब भी पॉजिटिव है। मैम इतने सारे किरदारों के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गरिमा जी को किस में मिली? होता है ना कि हम कोई रोल करते हैं फिर सोशल मीडिया पर फैन पेज बनने लगते हैं, मैसेजेस आने लगते हैं किसी किरदार के लिए, तो गरिमा जी का ऐसा कोई रोल जिसके लिए मैसेजेस आते हो सोशल मीडिया पर? या बिल्कुल है। मेरी फिल्म जब रिलीज हुई थी रिस्क नामा, तो उसमें एक बहुत अलग मेरे लिए चैलेंज था। उसमें मैंने गांव के सरपंच प्ले किया है, एंड वो उसके दो कैरेक्टराइजेशन है। एक तरफ वो डिग्निटी भी उसको मेंटेन रखनी थी, और दूसरा फैमिली को भी पूरी तरह से सपोर्ट करना है, हैंडल करना है। और वो बहुत सीधी सी है, भोली सी है, अपनी बातों को जब प्रेजेंट करती है तो बहुत सोच समझ कर बोलती है, उसकी बात की कुछ वर्थ होती है। तो जब वो मैं प्ले कर रही थी, एक तो वो मेरे लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे फैंस ने उसको बहुत ज्यादा लाइक किया, बहुत अप्रिशिएट किया। एंड रिसेंटली मेरा अभी एक शो डीडी पर चल रहा था, लाल रेखा, जिसमें मैंने अरुंधति कैरेक्टर प्ले किया है, और वो एक क्रांतिकारी थी। वो रोल मैंने बहुत मेहनत की उसके लिए, क्योंकि अगर जब मदर प्ले कर रही थी तो वो एक जैसा जोन चल रहा था, लेकिन जब क्रांतिकारी माँ मैं प्ले कर रही थी उसमें मुझे हस्बैंड को भी देखना था जो क्रांति के बिल्कुल अपोजिट था, और बेटा माँ पर गया है, क्रांतिकारी ही है। तो उस किरदार को निभाने में मुझे जितना मजा आया उतना ही लोगों को देखने में बहुत मजा आया। तो जब वो शो मेरा ऑन एयर था तो उस टाइम पर बहुत मैसेजेस आते थे कि हमने आज का शो देखा और बहुत अच्छा लगा, आपको डिफरेंट कैरेक्टर में देखा, और देश के लिए इतने जो विचार अरुंधति बोलती है, शेयर करती है, अपनी फैमिली को गाइड करती है, उसमें हमें बहुत ऐसा लगता है कि देशभक्ति वाली फीलिंग्स जागृत हो रही हैं। ऐसा था, तो वो मुझे करने में भी बहुत मजा, लोगों का बहुत प्यार मिला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा मैम, इतने सारे रोल मिले, फैमिली चूंकि बात करें आपके बच्चों की या फिर आपकी फैमिली की बात करें, तो उन्हें आपका कौन सा अच्छा कैरेक्टर लगता है सबसे? माय फैमिली कि पहले जब मैं गई थी इंडस्ट्री में, तो माय फैमिली इज नॉट ओनली सपोर्टिव, वो मतलब मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। तो सच कहूँ तो मुझे मोटिवेट करने के लिए पहले जो भी कैरेक्टर मैं करती थी वो हमेशा कहते थे कि वाओ मॉम, वाओ मॉम। लेकिन अब क्योंकि इतना सारा काम करने के लिए मुझे मिला भगवान के आशीर्वाद से, तो अभी जो मेरी वेब सीरीज रिलीज हुई है शुक्ला द टाइगर, वो उसे सबसे ज्यादा लाइक कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो मैंने मदर कैरेक्टर प्ले किया है वो बिल्कुल गांव की गोरखपुर की कहानी है। तो उसमें एक्सेंट भी वही है, फ्लेवर भी वही है,
इलिटरेट है वो, लेकिन फिर भी लैंग्वेज भी बिल्कुल डिफरेंट है। मैं चाहूंगी कि वो लैंग्वेज वेब उसमें है सीरीज पूरी। जब आपकी रिलीज हुई है और दर्शक भी उस वेब सीरीज को देखे, तो मैं चाहूंगी उसका कोई कैरेक्टर या उसका कोई ऐसा पंच लाइन, उसका कोई ऐसा डायलॉग जो आप दर्शकों से शेयर करना चाह रही हैं। उसका इमोशन मैं शेयर करना चाहूंगी, कोई पंच बिल्कुल। लाइन नहीं, लेकिन इमोशन शेयर करना चाहूंगी कि माँ का जो प्यार होता है, उसके प्यार में आंखों पर पट्टी बंधी होती है। ये गोरखपुर के एक शुक्ला द टाइगर जो हमारी वेब सीरीज है, श्री प्रकाश शुक्ला की बायोपिक पर बेस्ड है, उसमें माँ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चा ये कह रहा है माँ मैं कर लूंगा, माँ मैं कर लूंगा, और बच्चा वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IAS। माँ ने बचपन में क्योंकि कहा था वो एक दौड़ में हार जाता है, और माँ ने ये कह दिया कि कोई बात नहीं बेटा, आज तू हार गया कोई नहीं, लेकिन मुझे तेरे ऊपर विश्वास है, तू जिंदगी की दौड़ में एक दिन जरूर जीतेगा। इस टैगलाइन को लेकर वो गलत रास्ते पर चला जाता है और गैंगस्टर बन जाता है। लेकिन माँ इतनी भोली है, उसे सिर्फ इतना विश्वास है, आंखों पर पट्टी बंधी है कि मेरा बच्चा जो करेगा वो अच्छा करेगा, अच्छा करेगा। तो हो सकता है कि कोई उसे नेगेटिव सोचे, लेकिन माँ वास्तव में रियल लाइफ में ऐसी ही होती है। माँ इतना ही प्यार करती है बच्चे को, माँ को अपने बच्चे पर पूरा विश्वास होता है कि वो जो करेगा सही करेगा। हालांकि आजकल मैं मदर्स को कहना चाहूंगी कि दोनों आंखों के साथ में तीसरी आंख भी खुली रखी बच्चों पर ध्यान दें। लेकिन बात करें ये जिस समय की कहानी पर बेस्ड है वेब सीरीज, माँ ऐसी ही होती थी, और तो मुझे उसे किरदार को निभाने बहुत मजा आया। जी, आपको क्या लगता है, चूंकि जमाना है वेब सीरीज का, तो ज्यादा पॉपुलैरिटी वेब सीरीज से मिलती है क्योंकि ऑडियंस भी अलग अलग हो गई, या फिल्मों की बजाय वेब सीरीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं? तो यू वांट टू आस्क कि यस, क्योंकि ऑडियंस भी अलग अलग होगी। अभी जो हमने दौर देखा है इस पेंडेमिक सिचुएशन में, लोगों ने वेब सीरीज ज्यादा देखी है। तो हम ये देख रहे हैं कि वेब सीरीज से ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। हाँ, अभी क्योंकि देखिए लगभग 1.5 साल हो चुका है, घर से बाहर जाना नहीं है, घर में रहना है, और इतना लंबा समय वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, दैट इज फाइन। थिएटर नहीं जा सकते, सिनेमाज आर क्लोज, तो द बेस्ट एंटरटेनमेंट सोर्स इज वेब सीरीज। तो आने वाला जो एरा है वो वेब सीरीज का है, और मैं बिल्कुल कहूंगी पॉपुलैरिटी वेब सीरीज से ज्यादा मिलती है, क्योंकि एक फिल्म देखने जाने के लिए यू हैव टू प्लान, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर होम। अगर इस पेंडेमिक सिचुएशन से अलग भी बात करेंगे, यू नीड टू टेक आउट टाइम, स्पेशली यू नीड टू कम आउट ऑफ योर होम, और उसके बाद फिर जाकर आपको मनी भी स्पेंड करना है, राइट। लेकिन अगर आपने एक सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आप उसमें बहुत सारी वेब सीरीज देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो समय आने वाला वेब सीरीज का ही है, और एक्टर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि उनकी रीच बढ़ गई है, घर घर वो वेब सीरीज के थ्रू जा सकते हैं, स्पेशली वो एक्टर्स जो टीवी से बिल्कुल दूरी बनाए हुए हैं। मैम, आपके रोल्स की यदि बात करें तो ज्यादातर रोल आपको एक्स्ट्रा मैच्योर मिले हैं। अगर पुलिस ऑफिसर की भूमिका आपने निभाई है तो आप उसमें एक्स्ट्रा मैच्योर दिखी हैं। माँ की यदि बात करें, तमाम कैरेक्टर की बात करें तो उसमें आपको एक्स्ट्रा मैच्योर दिखाया गया है, जो काफी एक अलग ही अट्रैक्टिव लगता है स्क्रीन पर। राइट, शायद मुझे रोल ऐसे ही मिले या फिर मैंने ऐसा ऑप्ट किया, दोनों में से कोई भी बात सही हो सकती है। लेकिन मैं इसको ये कहना चाहूंगी कि मैं चाहती थी एक उस वुमेन को प्रेजेंट करना जो अपनी फैमिली के साथ साथ भी आगे बढ़ते हुए कुछ कर सकती है जिंदगी में, क्योंकि मेरी रियल लाइफ में ऐसा हुआ। और वो तभी हो सकता है जब एक मैच्योर्ड वुमेन का कैरेक्टर मैं प्ले करूंगी, तभी उसको पोर्ट्रेट कर सकती हूँ। जैसे मेरी जो आने वाली वेब सीरीज है हैकर, उसमें मैंने CBI ऑफिसर प्ले किया है। तो उसमें कैरेक्टर ही ऐसा है कि फैमिली को भी वो अलग देख रही है, और जो ऑफिशियल है वो सब कुछ भी लुक आफ्टर कर रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये इच्छा है, जैसे मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और मैं जिंदगी में कुछ कर पा रही हूँ, वो जो मैं बचपन से करना चाहती थी, तो ऐसे सबकी ये इच्छा होती है। तो हर स्त्री को वो मौका एक बार जरूर मिलना चाहिए। वो जो करना चाहती है उसे करने का मौका उसका परिवार ही दे सकता है। विदाउट फैमिली सपोर्ट अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा मैम, मेरा साथ दिया और मुझे ऐसे ही कैरेक्टर्स मिले। बिल्कुल मैम, आपके जो सारे कैरेक्टर रहे हैं वो पॉजिटिव रहे हैं और दर्शकों ने काफी प्यार भी दिया है। बात करें तो आपकी वेब सीरीज जो अभी रिलीज हुई है
शुक्ला द टाइगर, उसमें एक माँ की भूमिका में आप सभी को गरिमा जी नजर आने वाली है। द हैकर वेब सीरीज भी उनकी जल्दी आने वाली है, तो ऐसे ही कैरेक्टर्स के साथ वो आपके सामने आती रहेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो यह है गरिमा अग्रवाल, जिन्होंने वेब सीरीज भी की है, फिल्में भी की है, सीरियल भी किया। द हैकर वेब सीरीज इनकी जल्दी रिलीज होने वाली है। और बात करें तो शुक्ला द टाइगर इनकी वेब सीरीज अभी रिलीज हुई है, जिसमें इन्होंने माँ का किरदार किया है। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।